चलिए प्यारे बच्चों, हम बायंट फोर्स पर प्रॉब्लम देख रहे हैं, बायंट फोर्स से क्वेश्चन देख रहे हैं। तो उससे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हमने अभी किया था कि गोले वाला क्वेश्चन किया था, लेकिन अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मान लो सिलेंडर रखा हुआ है हमारे पास। इस सिलेंडर में एक 3 रो डेंसिटी का लिक्विड है। पहले क्वेश्चन समझते हैं। 3 रो डेंसिटी का लिक्विड है, उसमें एक 2 रो डेंसिटी का सिलेंडर तैर रहा है। तो ये कह रहा है कि इसमें एक रो डेंसिटी का लिक्विड डालना, रो डेंसिटी का लिक्विड डालना है, तो उसकी हाइट कितनी होगी। देखो मान लो ये वाली हाइट कुछ भी है, लेकिन जब इसमें लिक्विड डलेगा तो क्या इतनी हाइट तक डालना पड़ेगा लिक्विड? क्या इतनी हाइट तक डालना पड़ेगा लिक्विड? नहीं। क्यों? क्योंकि इस वाले लिक्विड के कारण भी बायंट फोर्स आएगा, जिसकी वजह से ये दूरी बदल जाएगी। तो वास्तव में आपसे सवाल क्या पूछा हुआ है कि जब हमारे पास इस सिलेंडर में हमने लिक्विड को डाल दिया तो हमारे पास सिलेंडर की कुछ पोजीशन ऐसे हो गई। तो ये रो डेंसिटी का है, ये 3 रो डेंसिटी का है, सिलेंडर रो डेंसिटी का है। तो कितनी ऊंचाई गहराई तक पानी डाला है, लिक्विड डाला है, मान लो ये x डैश है। तो ये x डैश कितना है ये निकालना है। ठीक है, ये मान लो x डैश है, तो कितनी गहराई तक ये पानी लिक्विड डाला है हमने, तो हमें ये निकालना है। और बटे ये लेंथ है कितनी l। तो उसको कई तरीके से सोचने का तरीका मैं सिखाऊंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया। अभी हमारे पास एक लिक्विड था 3 रो डेंसिटी का, 2 रो डेंसिटी का सिलेंडर है, उसमें रो डेंसिटी का लिक्विड डाला, तो कितनी गहराई तक डाला। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखें कि जितनी ये बच रही जगह इतनी गहराई तक नहीं आएगा, क्योंकि वो गहराई बदल जाएगी। जितनी जगह बच रही इससे भी अलग आएगा आंसर, है ना। हो सकता है इससे ज्यादा आ जाए, तो इससे अलग आंसर आ जाएगा, जिसकी वजह से वो हमें किससे निकालना, बायंट फोर्स के एप्लीकेशन के हिसाब से। अच्छा, कैसे निकालना? देखो सिचुएशन ये बन गई, इक्विलिब्रियम में आ गया। तो साम्य अवस्था में, इक्विलिब्रियम में अगर मैं बात करूं, इक्विलिब्रियम में बेटे क्या होगा, क्या बायंट फोर्स बराबर क्या mg होता है? यस। तो एक मेथड बता रहा हूं मैं आपको, ये फर्स्ट मेथड है, और तरीके से भी सिखाऊंगा इस सवाल को। तो ये FB बराबर mg। तो डेंसिटी बायंट फोर्स किसके कारण लगेगा? एक इस वाले लिक्विड के कारण, एक इस वाले लिक्विड के कारण, एक इसके कारण लगेगा लिक्विड के, और एक इस वाले लिक्विड के कारण लगेगा, है ना। तो 3 रो के कारण कितना बायंट फोर्स लगा? 3 रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द लिक्विड। अब यहां देखो, यहां पे कितना बॉडी का वॉल्यूम है, ये वाला इतना है, तो ये कितना आ गया, क्या दिस इज L माइनस एक्स डैश आ गया। तो कितना वॉल्यूम, इसका एरिया मान लो A, दिस इज एरिया A, एरिया A आ गया। तो एरिया A यानी कि 3 रो एरिया A L माइनस एक्स डैश, दिस इज वॉल्यूम इंटू G, प्लस ऊपर वाले के कारण रो A एक्स डैश इंटू G, और इसका वेट कितना आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ सिलेंडर 2 रो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर A इंटू L इंटू G। देखो ये इसका वेट आ गया, डेंसिटी ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इंटू G। अब यहां से क्या क्या कट रहा है भाई, देखो रो जी से रो जी तो कट गया, रो जी रो जी रो जी। यहां से क्या A भी कट रहा है, सब में से A भी उड़ा दो, A भी उड़ा दिया। यहां क्या बचा, 3L माइनस 3x डैश प्लस 3L माइनस 3x डैश प्लस x डैश इक्वल टू, यहां कितना बचा 2L। तो यहां से 2x डैश बच गए, और 2x डैश बराबर आया कितना, अगर मैं माइनस का 2x डैश बचा उसको उधर ले आया तो यहां बच गया L। तो अल्टीमेटली x डैश का आंसर क्या आया, बराबर L/2। x डैश का आंसर है L/2, यानी कि इतनी गहराई तक पानी डालना पड़े, लिक्विड डालना पड़ेगा, जो कि L/2 आया, जो कि इसके बिल्कुल मिडिल में आ गया। ठीक, अब आप सोच रहे होगे सर हम तो इतनी गहराई तक डाल सकते थे। नहीं बेटे, अगर मैं इसको सोचूं कि भाई इस वाले का इफेक्ट है कि नहीं है, मतलब ये आंसर इससे अलग है या नहीं है, तो चेक कर लो ये कितनी है। अगर आपको ये चेक करना है कि भाई ये आप जितनी जगह बच रही थी, क्या ये वाली जगह और ये एक्स डैश वाली जगह समान आई, चेक करते हैं कि क्या उसका इफेक्ट आया। अगर उसका इफेक्ट आया होगा तो वो ये आंसर और ये वाला आंसर अलग अलग होगा। मेरी बात समझे, हमने ये बोला है कि ये जगह बच रही इतनी खाली,
क्या ये इतनी गहराई तक पानी भरेगा? तो आंसर है नहीं, इतनी गहराई तक नहीं भरेगा, इतनी गहराई तक भरेगा। और क्या ये और ये अलग अलग है? यस, अलग अलग है। चेक करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ये गहराई मान लो x है, अगर ये x है तो इसका इफेक्ट है कि नहीं है? है? तो मान लो सेकंड मेथड में अगर बोलूं कि भाई अगर मुझे ये x निकालना है, सेकंड में मैं बोलूं कि इसका x को निकालो, अगर मैं इसको x को निकाल लूं, कैसे निकालते हैं बेटे x को, है ना? कैसे निकालते हैं x को कि अभी ये लिक्विड इसमें है 3 रो में और इसका इतना बाहर है हिस्सा, तो डेंसिटी 3 रो की, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द लिक्विड, लिक्विड में कितना L माइनस एक्स इंटू जी, इतना हो गया बाइंड फोर्स। और बॉडी का वेट कितना आ गया 2 रो ए L इंटू जी, दिस इज एफ बी ड्यू टू दिस लिक्विड। अभी हमने वो लिक्विड नहीं डाला, अभी हवा ही है। यहाँ पर क्या है? अभी यहाँ पे क्या है? अभी हवा है, अभी हवा है। तो हवा में x कितना है ये देख लो, ये गैस से, तो 3L माइनस 3x बराबर 2L, तो x बराबर कितना आ गया L/3। तो इसका मतलब हवा में एयर में था जब तो x L/3 आया और लिक्विड में x डैश आया था L/2। इसका मतलब उस पानी का इफेक्ट है, उस लिक्विड का इफेक्ट है, पानी नहीं, उस लिक्विड का इफेक्ट है जो हमने रो डेंसिटी का डाला, क्योंकि आंसर अलग आ रहा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान दें कि भैया ये जो लिक्विड डाला है उसका इफेक्ट है, क्योंकि बिना उसके तो ये L/3 था, इसीलिए जैसे हमने इसको डाला तो हमारे लिए बाइंड फोर्स की सिचुएशन ये बन गई। ठीक है। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जरूरी नहीं कि आप इसको यहीं तक डालें, और ऊंचाई तक भी डालोगे तब भी आंसर यही रहेगा। ये भी करके देखते हैं। आंसर आपका L/2 दूसरे मेथड से निकालते हैं। दूसरे मेथड से क्या कि आपने लिक्विड डाला, डालते गए, लेकिन चाहे आप इसको कितनी भी ऊंचाई तक डाल रहे, मान लो आपने ये ऊंचाई h है, इस ऊंचाई तक भी डाला, तो क्या आंसर आएगा? तो भी आंसर सेम आएगा। तो कैसे समझेंगे इस चीज को? फंडामेंटल तरीके से सीखते हैं बेटे। अब देखो, यहां पर जब हमने लिक्विड डाल दिया इसमें, तो यहां पे एक फोर्स लगा नीचे से, और इधर से भी एक फोर्स लगा, यहां से एक फोर्स लगा F1, इधर से एक फोर्स लगा F2। तो सारे ने मिला करके क्या किया होगा? बाइंड फोर्स क्रिएट किया होगा F2, और नीचे F1, तो F1 माइनस F2 इक्वल टू इसका वेट को बैलेंस किया हुआ, और वो जो वेट को बैलेंस किया हुआ तो F1 माइनस F2 जो फोर्स लग रहा है वो क्या होगा? बाइंड फोर्स होगा। तो F1 माइनस F2 बराबर mg। एक्चुअल में यही तो बाइंड फोर्स है, दोनों लेवल के बीच का प्रेशर डिफरेंस से जो फोर्स आता है, प्रेशर डिफरेंस ही तो आया, यही तो क्या होगा? FB होगा वास्तव में, तो है ना। तो अब FB को लिख रहे हैं। एक्चुअल में अगर मैं इसको फोर्स की फॉर्म में लिख रहा हूं, तो मान लो F1 की बात करूं, तो इस पॉइंट पर प्रेशर लिखोगे P0 प्लस इस पॉइंट पर इस लिक्विड के कारण 3 रो G L माइनस एक्स डैश इंटू ए सब में से कॉमन ले लेंगे, ए को सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले देखो, इसकी वजह से प्रेशर आया, P0 आया, एक तो एक इस वाले लिक्विड के कारण प्रेशर आया यहां पर, ठीक, एक इस वाले लिक्विड के कारण प्रेशर आएगा यहां पर, ठीक है। इस वाले लिक्विड के कारण कितना प्रेशर होगा यहां पे, इस वाले लिक्विड के कारण यहां पे इसका, तो इतनी हाइट है एक्स डैश प्लस एच, एक्स डैश प्लस एच हाइट के कारण। भाई एक तो इतनी हाइट आई, एल माइनस एक्स डैश हाइट के कारण प्रेशर, एक इतनी हाइट के कारण प्रेशर ले लिया। इसमें हम ये जानना चाह रहे हैं कि भाई अगर मैं इसको ऊपर तक भी भर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा? तो आंसर होगा कि इस एच पर आंसर डिपेंड ही नहीं करेगा। तो वो कैसे? फिर से समझें कि भाई ये वाला फोर्स लग रहा है, इधर से फोर्स लग रहा है, तो ये जो फोर्स लग रहा है इस फोर्स के डिफरेंस इसके बराबर इसका वेट है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है। तो प्रेशर लिखा हमने यहां पर इस वाली हाइट के कारण और इस वाली हाइट के कारण, यहां से लेके यहां तक की हाइट के कारण। तो वो कितना होगा भाई? वो हो जाएगा रो जी एच प्लस एक्स डैश, ये होगा इनटू एरिया। ये अपना बना F1, ये पूरा F1 है, माइनस F2। F2 क्या होगा? इस लिक्विड के कारण यहां पे प्रेशर कितना? P0 प्लस रो जी एच इंटू एरिया इक्वल टू किसका वेट? इसका। ये कितना है? 2
रो जी, इसका वेट कितना हो जाएगा 2 रो AL इंटू जी। आप इस चीज को समझे कि ये F1 है, ये F2 है, दोनों का डिफरेंस मिलकर के आपका बायंट फोर्स बना। अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो इसमें आप ये P नोट से P नोट कट रहा होगा, एरिया से एरिया कट ही जाएगा सबका कॉमन लेके, है ना। अब मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहां से माइनस का रो GH आएगा, यहां से प्लस का रो GH आएगा, यानी कि H वाला टर्म खत्म हो गया, यानी कि साइड पर डिपेंड नहीं करता, आंसर साइड पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, आंसर में वो कितनी ऊंचाई तक भर रहे हैं आप लिक्विड, उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा फिर। तो अब वो एक बार इक्विलिब्रियम में आ गया तो आ गया। अब देखो कितना आएगा 3 रो जी एल माइनस 3 रो जी एक्स डैश प्लस रो जी एच प्लस रो जी एक्स डैश बराबर माइनस रो जी एक्स इक्वल टू 2 रो एल जी, ये बचा। अच्छा इससे ये उड़ गया 3 रो एल जी और एक 2 रो एल जी, ये रहा, और माइनस के ये तो माइनस के बच गए 2 रो जी एक्स डैश, और उधर जाके बचेगा माइनस के रो एल जी। ध्यान दे रो जी से रो जी कट गया, ये भी कट गया, तो एक्स डैश बराबर आ गया L/2। तो दिस आंसर इज इंडिपेंडेंट ऑफ H। इस H से तो इंडिपेंडेंट है। तो मैंने आपको बताया कि इसी सवाल में हमने क्या बोला कि जैसे हमने इसमें 3 रो का लिक्विड था, इसमें 2 रो का डाल दिया, तो जैसे यहां तक भरा तो कितनी गहराई आएगी, वो गहराई निकाली, हमने उस गहराई को निकाल लिया। ध्यान रखना एयर में हाइट अलग होती, एयर भरा हुआ है तो अलग है, कोई और लिक्विड भरा हुआ है तो अलग है। पहले एयर के साथ तो L/3 आई थी, लेकिन लिक्विड के साथ L/2 आया। तो यह इस बात का ध्यान रखें कि ये अगर मैं और ऊपर तक भी भर दूं तो और ऊपर तक भरने के बाद भी आंसर हमारा यही आएगा जो कि H से इंडिपेंडेंट है। तो ये एक तरीका और निकाल दिया हमने इसका, जो कि जो है हमारा ये नेक्स्ट मेथड, इसको मान लो थर्ड मेथड मान लो, है ना। तो यही हमने FB बराबर mg लगाया, ठीक। तो आंसर हमारा आ गया बी ऑप्शन L/2। ओके, फिर से मैं एक बार छोटी सी बात आपको समराइज कर दूं कि बेटे जब किसी कंटेनर में कोई लिक्विड भरा हुआ है और कोई चीज इक्विलिब्रियम में है, तो उसमें हवा के साथ उसकी बाहर की जो ऊंचाई है अलग होगी, लिक्विड डालने पर ऊंचाई अलग होगी। हमने लिक्विड डालने पर ऊंचाई पूछी, लिक्विड डालने पर ऊंचाई आएगी L/2, और बिना लिक्विड डाले आई थी L/3, तो हमारा आंसर होगा L/2। तो लिक्विड डालने का इफेक्ट है, क्योंकि हवा में ऊंचाई अलग आ रही, लिक्विड डालने पर ऊंचाई अलग आ रही। उसको करने के दो तरीके हैं, या तो अपना फोर्स बैलेंस कर लो, ऊपर नीचे के नेट फोर्स बराबर mg, या बाइंड फोर्स बराबर mg कर दो, एक ही बात। और एक्चुअल में प्रेशर डिफरेंस ही तो है ये, यहाँ से फोर्स के कारण जो मैं प्रेशर लिखोगे, एरिया कॉमन ले लो, ये प्रेशर डिफरेंस ही तो है। प्रेशर डिफरेंस के कारण जो ऊपर की तरफ फोर्स आता है उसी को बाइंड फोर्स कहते हैं। और डेप्थ में अगर आप इसको समझे बाइंड फोर्स क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस के कारण ऊपर की तरफ जो फोर्स लगता है दैट इज एक्चुअली बाइंड फोर्स। ओके, उसी के बेसिस पर हमने दो तरीके से इसको निकाला, और इसमें हमने इस चीज को कंक्लूड किया कि H से इंडिपेंडेंट होता है ये रिजल्ट। अगर मैं H को बढ़ा भी दूंगा तो भी मेरे रिजल्ट पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसा ही टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इस बार हमसे क्या हुआ, ये वाली हाइट तो दे दी लेकिन डेंसिटी पूछ ली सिलेंडर की। हमारे पास ये एक सिलेंडर है, इसमें कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर 2 रो डेंसिटी का लिक्विड है, यहाँ पे रो डेंसिटी का लिक्विड है, और इसके अंदर हमने एक सिलेंडर रखा हुआ है जिसका घनत्व D आपसे पूछा गया है, D डेंसिटी ऑफ सिलेंडर हमसे पूछा गया है। अगर इसका एरिया A है, इसका एरिया A/5 है, तो आपसे पूछा है कि घनत्व कितना है साम्य अवस्था में, है ना। साम्य अवस्था में इक्विलिब्रियम में कितना है, ये अपनी H/2 है, ये भी H/2, और ये 3L/4 इतना हिस्सा इसका यहां पर है। इस बात को ध्यान से दें, है ना। अच्छा, अब हमें पता है कि इन इक्विलिब्रियम मतलब साम्य अवस्था, साम्य अवस्था में क्या बायंट फोर्स की वैल्यू mg के बराबर होगी, इसके वेट के बराबर होगी, और बायंट फोर्स किस किस के कारण लगेगा, इस लिक्विड के कारण भी, इस लिक्विड के कारण भी, और उससे हम इसकी डेंसिटी को निकाल सकते हैं। ध्यान दें, बायंट फोर्स निकालने के लिए लिक्विड की डेंसिटी को यूज करते हैं, तरल का घनत्व यूज करते हैं, और वेट लिखने के लिए सिलेंडर का घनत्व यूज करते हैं। तो चलो जी लिखते हैं भाई, किस किस का घनत्व है, किस किस का है, एक तो इसका एक इसका। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड
यानी कि रो, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द लिक्विड, एक तो ये वॉल्यूम है इसके अंदर इतना, तो ये वॉल्यूम कितना हुआ A/5 इंटू 3L/4 इंटू जी प्लस ये वाला वॉल्यूम कितना हुआ भाई, ये वाला कितना हुआ भाई, ये वाला हुआ डेंसिटी 2 रो A/5 और ये कितना बचेगा भाई, क्या ये आपका 3L/4 है, ये L है तो ये कितना आ जाएगा, ये L/4 आ जाएगा। चलो जी L/4 इंटू जी बराबर वेट कितना, डेंसिटी D, एरिया A/5, लेंथ L इंटू जी, यही तो आएगा। तो क्या क्या कट रहा है भाई, डेंसिटी A इंटू एल जी, ALG कट रहा है, A/5 भी कट गया सब में से, LG से LG भी उड़ गया, बचा कितना 3ρ/4 प्लस। थैंक यू सो मच प्यारे स्टूडेंट्स, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली हजारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो लेक्चर देख करके लाभान्वित हो रहे हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके हमारे लिंक को क्लिक करें, अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। जो स्टूडेंट्स डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल के लिए भी इच्छुक हैं वो हमारे प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई करके ज्वाइन कर सकते हैं। यहां से कितना आया ρ/2, यहां कितना बचा D, तो D की वैल्यू क्या आ गई, डेंसिटी कितनी आ गई सिलेंडर की भाई, सिलेंडर की डेंसिटी आ गई कितनी 5ρ/4। दिस इज द आंसर ऑफ डेंसिटी ऑफ सिलेंडर, दिस इज द आंसर ऑफ डेंसिटी ऑफ सिलेंडर। अब आपसे दूसरा पार्ट पूछा हुआ है प्रेशर, प्रेशर एट बॉटम, इसके आधार पे यहां पे कितना दाब है, ये दाब भी पूछा हुआ। अब दाब किसके कारण है, एक इस लिक्विड के कारण, एक इस लिक्विड के कारण और एक ये सिलेंडर भी रखा हुआ है, इसके भार के कारण भी दाब होगा, है ना। तो दाब होगा यहां पर बॉटम पर ड्यू टू एक तो P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यू टू रो लिक्विड, प्रेशर ड्यू टू 2 रो लिक्विड प्लस प्रेशर ड्यू टू सिलेंडर प्लस प्रेशर ड्यू टू सिलेंडर, सिलेंडर के कारण भी प्रेशर और इसके कारण भी प्रेशर और उसके कारण भी प्रेशर। ठीक है, चलो जी अब हम करते हैं इसको भाई P0 लो जी P0 प्लस रो लिक्विड के कारण कितना प्रेशर आएगा, रो लिक्विड के कारण कितना प्रेशर आएगा, ध्यान दे ये H/2 है, ये 3L/4 है, तो ये हाइट भी आएगी काम, हालांकि ये हाइट यहां से यहां तक के आएगा तो H/2 आ जाएगा, तो इतने लिक्विड के कारण H/2 आ जाएगा। चलो जी लिखो, तो ρg H/2 प्लस भाई इस वाले लिक्विड के कारण तो प्रेशर यही रहेगा ρg H/2, इस वाले की इतनी हाइट तक है ना लिक्विड, तो ये इस वाले के कारण 2 ρg H/2, 2 ρg H/2, इसके कारण ये आ गया 2 ρg H/2 यहां पे। ठीक, सिलेंडर के कारण लिखना है इसका वेट अपॉन फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स कितना इसका वेट अपॉन एरिया, सिलेंडर के कारण mg अपॉन एरिया कितना A/5, फोर्स अपॉन एरिया, इतने तो लगेगा। तो अब प्रेशर ड्यू टू सिलेंडर लिखना है, तो प्रेशर ड्यू टू सिलेंडर का मतलब प्रेशर के कारण फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन कौन सा एरिया जिस पर हमें प्रेशर निकालना है, इस एरिया पे प्रेशर निकालना है, तो एरिया तो ये लेंगे, फोर्स ये लेंगे, यानी कि क्या लेंगे mg अपॉन a, ये इंपॉर्टेंट है, ये यहां पर इंपॉर्टेंट है, यहां पर आपको एरिया ये लेना जहां पे प्रेशर निकालना है, इस साले सरफेस पर इस आधार पर प्रेशर निकालना, तो उसका एरिया लेंगे a, यहां पर एरिया ये नहीं लेने के A/5, यहां पर लेंगे ये वाला, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। तो अब इसमें सारी वैल्यूज को रख लेते हैं बेटे, कितना आएगा P0 प्लस ये कितना आ जाएगा 3 ρg H/2 प्लस mg को लिख लेंगे डेंसिटी ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम कितना आ जाएगा A/5 इंटू L इंटू जी, ध्यान दें यहाँ पे A/5 आएगा इसके वॉल्यूम निकालने में, क्योंकि मास लिख रहे हैं उसका द्रव्यमान लिख रहे, अपॉन A, तो A से A कटेगा और बेटे इसमें आपके पास आ गया P0 प्लस
3 रो जी एच बाई 2 प्लस डी की वैल्यू रख देंगे 5 रो बाई 4, ये निकाल चुके हम 5 रो बाई 4 ऑलरेडी, 5 रो बाई 4 इंटू एल बाई 5 इंटू जी, ये कट जाएगा और यहाँ से पी नॉट प्लस ये आ गया रो एल जी बाई 4। तो एलसीएम ले लेते हैं, लो जी 4 एलसीएम ले लो, 4 एलसीएम ले लेंगे तो बेटे यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 4 पी नॉट और यहाँ पे क्या बचेगा 6 रो जी एच प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा बेटे रो जी एल। दिस इज द प्रेशर एट द पॉइंट ए, दिस पॉइंट पी या फिर बेस पर उसका आधार पर प्रेशर ही आ जाएगा 4 पी नॉट प्लस 6 रो जी एच प्लस रो जी एल, है ना। चाहो तो आप किसी भी तरीके से छोड़ सकते हो, चाहो तो यहाँ छोड़ दो, यहाँ छोड़ दो आंसर को। तो दिस द फाइनल आंसर एट दिस बेस आधार। चलिए बायन्ट फोर्स पर नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है कि एक सिलेंडर है जिसका घनत्व तो अलग अलग है, दो अलग अलग घनत्वों से मिलकर बना हुआ है, एक रो 1 से एक रो 2 से, दो अलग अलग घनत्व रो 1 और रो 2 से मिलकर बना हुआ है, रो 1 एंड रो 2। और आपको दिया हुआ है कि इनका डिफरेंस रो के बराबर है, रो 2 माइनस रो 1 बराबर रो। अगर रो 2 माइनस रो 1 बराबर रो है तो फाइंड रो 1 एंड रो 2 इन इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था में रो 1 रो 2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ध्यान दें ये आपको दिया हुआ है L, ये भी L दिया हुआ है इतना हिस्सा, है ना, ये बाहर दे रखा है L/4। इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि बेटे साम्य अवस्था में है तो बायन्ट फोर्स बराबर उसके वेट के बराबर होगा। लिक्विड एक ही है लेकिन इस बार जो वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, जो चीज इसमें तैर रही है वो अलग अलग घनत्व की है। तो इसलिए भार लिखने में सावधानी रखें, एरिया लिखने में सावधानी रखें, कितना भाग अंदर है कितना भाग बाहर है ये लिखने में सावधानी रखें। चलो जी एफ बी बराबर एम जी, सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, एफ बी बराबर एम जी, यही तो लगाएंगे सिंपल। तो एफ बी क्या होगा, यानी कि रो 1 और रो 2 में एक समीकरण है, एक समीकरण और निकालनी है, वो निकाल लेते हैं। तो भाई देखो एफ बी क्या होगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द लिक्विड इनटू जी, ये तो है। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड तो रो, बॉडी ऑफ वॉल्यूम कितना है, ये वाला वॉल्यूम इसका लिक्विड के अंदर है इतना। तो ये वाला निकालने के देखो ये एल है, ये भी एल है, ये L/4 है, तो बेटे ये कितनी होगी, अगर L में से L/4 गई है तो कितना बचेगा, क्या ये 3L/4 बचेगा, यस 3L/4 बच गया। अगर ये 3L/4 बच गया तो बेटे यहां पर देखो ये L, इतनी गहराई तो इस वाली डेंसिटी की है और इतनी गहराई इतनी इस वाले डेंसिटी की है। तो जब हम इसमें डेंसिटी ऑफ लिक्विड के साथ वॉल्यूम लिखेंगे बॉडी का इनसाइड द लिक्विड, ये तो फॉर्मूला है। एफ बी का मतलब क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द लिक्विड इनटू जी, यही तो फंडामेंटल फॉर्मूला है इसका। तो यानी कि बॉडी का डेंसिटी का, लिक्विड का डेंसिटी तो रो होगी और बॉडी का वॉल्यूम कितना है, एक तो ये वाला ले लो पहले, ये वाला एरिया मान लो ए है, क्योंकि एरिया कट जाएगा, एरिया कट जाएगा। तो एरिया ए इंटू एल इंटू जी, ध्यान दे वॉल्यूम ये वाला जी आ गया लेकिन डेंसिटी ये वाली। अब ध्यान दे फिर से, प्लस डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम ऑफ दिस, ये वाला वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम जितना अंदर है, प्लस डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द लिक्विड कितनी है, ए इंटू 3L/4 इंटू जी इक्वल टू किसके बराबर, इस वेट के बराबर। वेट कितना, आधा सिलेंडर का ये, आधा सिलेंडर का ये। अब आधे में डेंसिटी आएगी रो 1 ए एल जी प्लस रो 2 ए एल जी, ये आएगा इसका मास, ये इसका वेट आएगा। इंपॉर्टेंट है ये इक्वेशन सही लिख पाना, बाकी तो कैलकुलेशन कर ही लेंगे आप, है ना। देखो ध्यान से ए एल जी सब में से कट रहा है, ए एल जी ए एल जी ए एल जी ए एल जी, इंपॉर्टेंट हुआ आर रो 1 प्लस रो 2 बराबर कितना, रो प्लस 3 रो बाई 4, यानी कि 4 प्लस 3 7 रो बाई 4, यानी कि हमारे पास ये आया कि रो 1 प्लस रो 2 बराबर 7 रो बाई 4 और रो 2 माइनस रो 1 बराबर रो
तो क्या होगा, ये से छम्मा छम्मा हो जाएगा, ये 2 रो 2 हो जाएगा, बराबर कितना जुड़ जाएंगे, 4 और 7 11 रो बाई 4। यहाँ से आप कह सकते हैं कि हमारे पास रो 2 की वैल्यू 11 रो बाई 8 आ गया। और मुझे चाहिए क्या, रो 1 भी चाहिए, तो बेटे रो 1 क्या आ जाएगा, रो 1 आ जाएगा कितना, रो 2 माइनस रो, ध्यान दे, रो 2 माइनस रो, ध्यान दे, रो 1 निकालना अगर अपने को यहाँ से देख लो, रो 2 माइनस रो कर लो, तो रो 2 आपके पास आ चुका है, तो रो 1 बराबर 11 रो बाई 8 माइनस रो, तो कितना आ गया, 3 रो बाई 8। ये आंसर आपके पास आ चुका है, तो डेंसिटी निकल गई। तो कुल मिला के ये सब एप्लीकेशन बायंट फोर्स की है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि आपको एक ऐसा सिस्टम दिया हुआ है जिसमें एक स्प्रिंग यहाँ लगा हुआ है, एक स्प्रिंग ये, दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट k है, एक क्यूब है, घन है, घन का घनत्व है रो, और इसकी साइड, इसकी भुजा है a, और ये साम्य अवस्था में है। ये बस जस्ट इसको लिक्विड को 2 रो डेंसिटी का जो लिक्विड है, इधर एयर है, इधर 2 रो डेंसिटी का एक द्रव है, इसके सरफेस पर ये इक्विलिब्रियम में है। तो प्रारंभिक अवस्था ये है, ये क्या है, प्रारंभिक अवस्था। तो प्रारंभिक अवस्था में ये अपनी सिचुएशन में है, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। अब ये कह रहा है क्या, सुने, अब ये कह रहा है कि अगर इस पे एक भार रख दूं तो ये जो क्यूब है ये आधा अंदर डूब जाता है, आधा अंदर इमर्स हो जाता है लिक्विड में। तो भार कितना होना चाहिए जिससे कि आधा अंदर डूब जाए। आंसर किस में देना, के में, रो में और ए में, इस फॉर्म में आंसर देना क्योंकि दिए हुए हैं। तो जो भार रखेंगे इस क्यूब के ऊपर, क्यूब के पे यहाँ पे भार रखेंगे, वो भार कितना रखो जिससे कि आधा डूब जाए। तो पहले तो प्रारंभिक अवस्था ये है, प्रारंभिक अवस्था में हम क्या करें, क्या फाइंड करना, मैं आपको लिख देता हूं यहां पर, फाइंड वेट W सो दैट, ताकि घन यानी कि क्यूब इमर्स्ड हाफ ऑफ वॉल्यूम, हाफ इन लिक्विड, द्रव में आधा का डूब जाए, ये है ना, ये है मेन पॉइंट। ठीक है, द्रव में अगर इसको आधा डुबाना है तो हमारे पास कितना वेट होना चाहिए। तो पहले तो इसकी सॉल्यूशन में प्रारंभिक स्थिति लेते हैं, इनिशियल मतलब प्रारंभिक स्थिति में क्या कह रहा है, क्या ये इक्विलिब्रियम में है, यस। अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं तो बेटे नीचे की तरफ इस पे क्या लगेगा, mg, ऊपर की तरफ क्या लगेगा, kx, ऊपर की तरफ यहां से भी इस पे क्या लगेगा, kx, और कहीं ना कहीं ये स्प्रिंग खींचा होगा, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ कहीं यहाँ होगी, तो ये x नोट खींचा होगा, ठीक, kx नोट लिख सकता हूं। तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा भाई, 2kx नोट बराबर mg, तो x नोट बराबर mg बाई k, ये इसकी प्रारंभिक सिचुएशन है। अब ये कह रहा है कि इस पे एक वेट रखने पर, जैसे मैंने यहाँ पे एक वेट रखा, ये वेट रखा W, तो ये लिक्विड के अंदर डूब गया आधा डूब गया, यानी कि ये कितनी आ गई, a/2, यानी कि स्प्रिंग a/2 और दब गया, ऊपर वाला स्प्रिंग a/2 खींच गया, ये स्प्रिंग a/2 और दब गया। पहले x नोट खींचा हुआ था, पहले x नोट खींचा था जब तक कि हमने कोई भार नहीं रखा था। अब a/2 और दब चुका होगा क्योंकि आधा वॉल्यूम डूब चुका है, जब आधा वॉल्यूम डूबेगा तो आधी भुजा इसकी डूब जाएगी, तो a/2 डूब चुका होगा। तो कुल मिला के बात ये हुई कि अभी भी इक्विलिब्रियम में आ गया। तो अब क्या करें सिचुएशन में, है ना, फाइनली, चलो फाइनली सिचुएशन क्या बनी भाई, फाइनली सिचुएशन ये बन गई कि अपने पास जो ब्लॉक था उस पर हमने एक वेट रखा हुआ, तो अब इस पर W और एक mg, ये नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ एक स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, FSP बोल सकते हैं इसको, FSP, दूसरा भी FSP भी लग रहा है स्प्रिंग फोर्स, और एक बायंट फोर्स भी लग रहा है FB। तो क्या अब सिचुएशन में हम लिख सकते हैं क्या, FB प्लस 2 स्प्रिंग फोर्स लग रहे हैं FSP, दोनों बराबर ही है, इक्वल टू W प्लस mg।
ये इक्वेशन यूज कर करके हमें W निकालना है। तो चलो ये W निकालते हैं। सिचुएशन अपनी समझ में आई चुकी है ना। तो FB बराबर कितना, डेंसिटी ऑफ लिक्विड 2 रो। प्यारे बच्चों, हमें रोज कमेंट्स के माध्यम से ये रिक्वेस्ट आ रही है कि सर हमें इस टॉपिक के वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करें या इस टॉपिक के वीडियो को समझाएं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर जाकर के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि जो भी वीडियो लेक्चर हमने डाले हुए हैं उसके नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने ज़्यादातर वीडियो लेक्चर को ऑलरेडी अपने चैनल पर डाला हुआ है। तो जिस लेक्चर की आप डिमांड कर रहे हैं वो लेक्चर आपको पॉसिबली वहां पर मिल जाएंगे। वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द लिक्विड, आधा वॉल्यूम है, इनटू जी प्लस, यहां पर स्प्रिंग फोर्स कितना आएगा, ध्यान दे A/2 तो और दब गया है, यानी कि स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू क्या लिखोगे, FSP बराबर K इंटू x0 प्लस A/2, ये लिखोगे स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू। क्यों? क्योंकि A/2 और दब चुका है, खिंच चुका है A/2 के बराबर। तो 2kx0 प्लस 2k A/2, यहां पर रख दी वैल्यू FSP की, 2kx0 प्लस 2k A/2। ये हमारे पास इधर वाला फोर्स आ गया W प्लस mg इक्वल टू W प्लस mg। अब क्या करें भाई, अब आपको दिया हुआ है इसका जो घनत्व है वो कितना है, रो। तो क्या mg को लिख सकता हूं मैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू, ये तो मास हो गया, इंटू जी, रो A क्यूब क्या हो गया, mg हो गया, है ना। इससे ये उड़ गया, तो रो A क्यूब इंटू जी प्लस, अच्छा 2kx0 बराबर किसके था, mg के। देखो ध्यान से, 2kx0 किसके बराबर था, mg के बराबर था। तो यहां से k A बराबर W प्लस mg से ये mg कट गया, तो W कितना बच गया, K A प्लस रो A क्यूब जी, और बस इसमें से A कॉमन ले लो ज़्यादा से ज़्यादा, तो K प्लस रो A स्क्वायर जी। दिस इज द फाइनल आंसर। इतना वेट रखना पड़ेगा, तो अगर इतना वेट रख दिया तो इसका मतलब ये आधा इसमें डूब जाएगा। दैट इज द फाइनल आंसर, A इंटू K प्लस रो A स्क्वायर जी। चलिए बाइंड फोर्स पर बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। हमें एक पुली ब्लॉक सिस्टम दिया हुआ है। इस पुली ब्लॉक सिस्टम में एक मास है MA, एक मास है 3M ब्लॉक B का। तो इसमें ये बोल रहा है कि इसका कुछ एक्सेलरेशन होगा, सिस्टम का कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा। मान लो कि वो एक्सेलरेशन A1 है, मान लिया वो एक्सेलरेशन A1 है। अभी कह रहा है कि अगर इस 3M वाले ब्लॉक को किसी लिक्विड में रखा जिसकी डेंसिटी रो है और इस ब्लॉक की डेंसिटी 2 रो है, तो अगर इसमें रखते हैं तो ये कह रहा है कि इसका एक्सेलरेशन अब ऊपर की ओर होता है। जितना एक्सेलरेशन नीचे की था पहले, उतना ही एक्सेलरेशन ऊपर की ओर होता है, यानी कि अब ये ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, दैट इज A2। और ये बोला है कि इफ A1 बराबर A2 देन फाइंड MA याद करना, यदि A1 बराबर A2 है। अगर A1 और A2 बराबर है तो आपको MA की वैल्यू ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन है। अब करते कैसे हैं भाई, हमें सिंपल पता है कि जब हवा में है कोई चीज तो उसका त्वरण निकालना हमें आता है ना, हम बहुत बार कर चुके हैं एनएलएमएस को। तो A1 को तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इन एयर में। एयर में क्या होगा भाई, A1 को आपको पता है A1 बराबर आप लिख सकते हैं M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू जी। इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो आप लगा दो यहाँ पे 3M माइनस MA अपॉन 3M प्लस MA इंटू जी। दिस इज द एक्सेलरेशन A1 जब किस में है, हवा में है। और जब लिक्विड में आ गया तो लिक्विड में आपको पता है कि इस पर बायंट फोर्स भी लगेगा, लिक्विड में आपको पता है इसमें बायंट फोर्स भी लगेगा। तो इसकी इक्वेशन को बनाना पड़ेगा अच्छे से। भाई यहाँ पे तो आप इक्वेशन बना ही सकते हो, यहाँ पे तो आपको इक्वेशन बनाना आता है ना, यहाँ पे तो आप उसकी इक्वेशन बनाओगे तो ये आता है, हम इस चीज़ को याद भी रखते हैं। लेकिन इसमें आप इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो बेटे इसमें टेंशन है T,
इसमें भी टेंशन T, और इस पर नीचे की तरफ मास वेट हो जाएगा ma इंटू जी, इसका हो जाएगा 3ma इंटू जी, 3m इंटू जी, और इसमें एक बायंट फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ जिसे हम बोलेंगे FB, जिसे हम बोलेंगे FB। और बायंट फोर्स हम जानते हैं कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द लिक्विड इंटू जी। ओके, अच्छा, अब जब हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो हमने कहा कि ये वापस ऊपर की तरफ जा रहा तो नीचे की तरफ आएगा, तो क्या इक्वेशन बनाएंगे भाई? इक्वेशन बनेगी mAg, तो यहाँ पे लिक्विड में तो mAg माइनस T बराबर ma इंटू A2, ये बैठेगा। तो A2 निकाल लेते हैं इसका। अब A2 और A1 को बराबर करेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल A2 निकाल तो रहे पहले। अच्छा, एक आ गई, इसकी बात करते हैं। तो T प्लस FB ऊपर की तरफ है और इसका एक्सेलरेशन ये वाला ऊपर की तरफ है, यानी कि T प्लस FB माइनस 3mg बराबर 3ma2। अच्छा, हमें T का तो मतलब ही नहीं है, T तो हमें चाहिए ही नहीं, उड़ा दो। ma g माइनस 3mg, और एक ये FB भी है। FB क्या होता है भाई? FB होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। लो जी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या है? रो। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द लिक्विड। इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम क्या होता है बेटे? द्रव्यमान बटे घनत्व। द्रव्यमान कितना इसका? 3m, घनत्व कितना? 2 रो। तो सारा वॉल्यूम इसके अंदर है, तो कितना जाएगा? 3m/2 रो इंटू जी। ये क्या है? ये FB की वैल्यू है, ये FB की वैल्यू है, इक्वल टू यहां से 3ma2, 3m प्लस ma प्लस 3ma A2। ये आया। यहां पर ये रो से रो कैंसिल हो गया, यहां पे माइनस 3mg और प्लस के 3mg/2, तो ये क्या बच जाएगा? अच्छा, सब में से ma माइनस के 3mg और प्लस के 3mg/2 से बच जाएगा माइनस के 3mg/2 इक्वल टू ma प्लस 3m है, ये सॉरी, ये 3m है ना, हाँ, ma प्लस 3m इंटू A2। यहां से A2 निकलेगा और A2 और A1 की वैल्यू बराबर दे रखी है ना। अगर मैं बात करूं तो यहां से A2 की वैल्यू आ गई और A1 की वैल्यू यहां से आ गई, तो दोनों बराबर कर देंगे। तो A2 बराबर mAg माइनस 3mg/2 डिवाइड बाय ma प्लस 3m, दैट इज इक्वल टू A1। डेफिनेटली A1 के बराबर है, दे रखा क्वेश्चन में, तो इसके बराबर ये हो गया 3m माइनस ma इंटू जी, ma प्लस 3m। ठीक है, ये तो पूरा का पूरा इससे उड़ गया, g से g भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से सोल्व करने पर आ जाएगा 9m/4। सोल्व कर सकते हैं आसानी से इसको, तो 9m/4 इज द आंसर। 9m/4। ma की वैल्यू तो पूछी थी किस कंडीशन में? जब हमारे पास एक्सेलरेशन दोनों के बराबर हो। किस कंडीशन में? जब एक्सेलरेशन हवा में है, हवा में निकाल सकते हो, और उसको लिक्विड में डाल दिया तो इसका एक्सेलरेशन दे रखा ऊपर की तरफ हो गया, ऊपर की तरफ हो गया A2। जब एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ A2 हो गया, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड इसी के बराबर है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, ये नीचे आएगा, तो इसकी इक्वेशन हमारी ये और ये बन जाएंगी। तो अब इस इक्वेशन में हमें A2 चाहिए, तो A2 निकाल लिया और A2 को A1 के बराबर कर दिया, जिससे हमारे पास मास A निकल चुका है, जो कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक कंटेनर दिया हुआ है, एक बर्तन, जो कि A बराबर g/2 के एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। इसमें एक ब्लॉक है जिसका घनत्व दे रखा 2ρ/5, और ये दो द्रवों में डूबा हुआ है, एक रो
एक 2 रो घनत्व के द्रव हैं जो कि रस्सी से बंधा हुआ है ब्लॉक। तो जब ये ऊपर जा रहा है a बराबर g/2 से, तो इस रस्सी में तनाव पूछा हुआ है, इस रस्सी में तनाव पूछा है और ये दिया हुआ है कि अगर इसका आयतन v है, ब्लॉक का आयतन v है, तो इस ब्लॉक का ये वाला आयतन 2v/5 है और ये वाला आयतन 3v/5 है। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। इतना हिस्सा ऊपर वाले लिक्विड में, इतना हिस्सा नीचे वाले लिक्विड में है। क्लियर? अच्छा, अब आपसे टेंशन पूछी हुई है, तो टेंशन निकालने के लिए अपने को उसका FBD बनाओ और फोर्स निकालो। बस ध्यान ये रखना है कि जब हम इसमें g की वैल्यू लेंगे तो g की जगह g इफेक्टिव लेंगे, क्योंकि इसमें ये एक्सेलरेटेड ऊपर भी है। ठीक है, तो जब हम इसका FBD बनाएंगे तो ये बनेगा क्या, इस पर एक टेंशन आएगी और इस पर इसका वेट भी आएगा, और जी कौन सा लेंगे, इफेक्टिव वाला, प्रभावी जी कौन सा होगा, क्योंकि ये त्वरित है। और क्या इसके ऊपर एक FB भी लगेगा, ये भी लगेगा। तो टेंशन बराबर क्या हो जाएगा, टेंशन बराबर FB माइनस mg, है ना भाई, ये दोनों नीचे जुड़ जाएंगे। तो यानी कि आप ये कह सकते हैं कि सॉल्यूशन में T प्लस mg इफेक्टिव बराबर FB बायंट फोर्स के बराबर है, तभी तो रुका हुआ है। अब हमें बायंट फोर्स के बराबर में T निकालना है, तो बायंट फोर्स लिखना आना चाहिए, और FB में भी आप जानते हो G आता है, तो वहां पे भी G इफेक्टिव लेना पड़ेगा। तो FB माइनस G इफेक्टिव, FB क्या होगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द लिक्विड, और mg क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बॉडी और g इफेक्टिव जितना जाएगा। खैर देखो, डेंसिटी किसकी ले लेंगे पहले, रो, वॉल्यूम कितना v1 इंटू जी प्लस, ध्यान दे ये ऊपर जा रहा है तो इसका शूट फोर्स नीचे लगेगा, g प्लस g/2, क्योंकि g प्लस ए भी आएगा। ध्यान दे, जैसे g इफेक्टिव, भाई अगर g इफेक्टिव की बात करें तो g इफेक्टिव क्या हो जाएगा, g प्लस ए हो जाएगा ना, नीचे की तरफ ही, तो यानी कि g प्लस g/2 बैठेगा g इफेक्टिव। अब ये तो रो वन वाले लिक्विड के कारण आया, अब रो टू वाले की बात करते हैं। रो टू वाला क्या है, टू रो वॉल्यूम v2 g प्लस g/2 माइनस मास m, और यहां पर भी g प्लस g/2। चलो जी सॉल्व करते हैं। टेंशन बराबर रो, v1 कितना है भाई, v1 की वैल्यू है 3v/5 और ये 3g/2, 2 रो, और v2 की वैल्यू कितनी है भाई, 2v/5 और ये 3g/2 माइनस। अच्छा, अब ये जो मास है m, इस ब्लॉक का जो मास है, क्या मास होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम घनत्व और जो है आयतन का, यानी कि घनत्व कितना है 2ρ/5 इंटू वी, ये तो बैठेगा। इसका द्रव्यमान 2ρ/5 इसका घनत्व दे रखा और इसका आयतन है v, मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां रख देंगे ये वाला कितना 2ρv/5 इंटू 3g/2। अब बहुत ध्यान से देखो 3g/2 तो सब में से कॉमन ही है, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो कितना आ गया, यहां से 9ρvg/10, 9ρvg/10, और यहां से 6ρvg, यहां से आ गया 6ρvg/5, और यहां से आया 3ρvg/5 बराबर। सब का एलसीएम ले लो, 5 10 आ जाएगा नीचे एलसीएम में, है ना। रो वी जी कॉमन ले लेंगे सब में से, तो यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा 9, यहां बचेगा कितना 2 2 6 12 माइनस 5 2 और 2 से 6 आ जाएगा, तो 12 माइनस 6 बचे, 9 से 15, तो 15/10,
15/10 का मतलब हो जाएगा 5×5 = 15 यानी कि 3 रो Vg/2। दिस इज द आंसर, इतने न्यूटन। तो इतना टेंशन डेवलप हो जाएगा इस रस्सी के अंदर। ओके, इस क्वेश्चन में हमारे पास दो स्फेयर दे रखे हैं, दो गोले दे रखे हैं, एक का घनत्व रो है, दूसरा घनत्व 8 रो है, जिनको एक रस्सी से बांध करके एक बर्तन के अंदर 2 रो घनत्व के लिक्विड में डुबोया गया है। इसका आयतन भी v है, इसका आयतन भी v है, लेकिन दोनों के घनत्व अलग अलग है। ये भारी हो गया, ये हल्का हो गया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हमसे पूछा है कि इसमें तनाव कितना है और इस भारी गोले और टैंक की जो तली है उसके बीच में संपर्क बल कितना है ना। तो जाहिर सी बात है हम इसमें एफबीडी लगाएंगे, आराम से इसका आंसर निकाल सकते हैं। यानी कि हमारे पास क्या होगा, और जो रो घनत्व वाला है इसका एफबीडी बनाते हैं पहले। इस पर एक तो वेट लग रहा होगा इसका mg काम कर रहा होगा, इसका mg क्या होगा, इसकी डेंसिटी रो है, वॉल्यूम कितना है इसका v इंटू जी। इस पर एक एफबीडी लग रहा होगा, एफबी बायंट फोर्स लग रहा होगा। बायंट फोर्स कितना होगा इस पर, डेंसिटी ऑफ लिक्विड 2 रो, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू जी, पूरा वॉल्यूम जितना डूबा हुआ है, पूरा वॉल्यूम डूबा हुआ है ना, तो ये लगा। और एक इस पर टेंशन भी लग रही, एक इस पर टेंशन भी लग रही, टेंशन लग रही है टी नीचे की तरफ। तो क्या बना गया इसका कमल, बन गया टी प्लस रो वी जी बराबर टी प्लस ये तो नीचे की तरफ ही होंगे ना, इक्वल टू 2 रो वी जी। यानी कि टेंशन कितनी आ गई, 2 रो वी जी माइनस रो वी जी, दैट इज रो वी जी। टेंशन फोर्स आ गया। अब दूसरे गोले की बात करें, दूसरे गोले पर क्या क्या फोर्स लग रहे हैं भाई, एक तो इसका वेट mg, वो कितना होगा भाई, डेंसिटी कितनी इसकी 8 रो, तो 8 रो इंटू वॉल्यूम इंटू जी, ये तो उसका वेट हो गया। और एक उस पर एफ बी लग रहा है और एक उस पर टेंशन भी लग रहा है, ऊपर की तरफ लगेगा टेंशन, है ना। तो क्या इक्वेशन बनेगी, टी प्लस एफ बी बराबर वेट, टी प्लस एफ बी बराबर वेट बन जाएगी। यानी कि टी प्लस, अच्छा एक नॉर्मल भी लग रहा है। अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। इससे आपके साथी, आपके जो ज़रूरतमंद दोस्त और विद्यार्थी हैं उन तक भी ये वीडियो लेक्चर पहुंच जाएंगे, ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। और अभी मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका इतना प्यार और इतना स्नेह देखकर हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड है, और आपके इस प्यार के कारण, इस मोटिवेशन से ही हम और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। यहाँ से कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मल भी लग रहा है, तो T प्लस एफ बी प्लस नॉर्मल बराबर इसका वेट, वेट कितना है इसका 8 रो वी जी, ये तो है इसका वेट भाई। द्रव्यमान बराबर घनत्व गुना आयतन इंटू जी कर दे, वेट आ गया। अब टेंशन भी पता है मुझे, एफ बी पता है, तो नॉर्मल निकल जाएगा। टेंशन कितनी है, रो वी जी, है ना, टेंशन कितनी है, रो वी जी, यहाँ पे टेंशन रख दिया। एफ बी कितना है, एफ बी है बेटा 2 रो वी जी, और ये कितना है 8 रो वी जी। तो नॉर्मल कितना आ गया, 2 और 1 3, 8 में से गया तो 5 रो वी जी, तो नॉर्मल आ गया ये वाला। तो सिंपल क्वेश्चन है ना। अगर डाटा दिया होगा रो वी जी आप रख सकते हो, यहां पर भी टेंशन निकाल सकते हो। ओके, इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, सुने। आपको एक बॉल दिया हुआ है, इस बॉल को यहां दबा के रखा हुआ है इस पानी के अंदर, लिक्विड के अंदर, इसकी डेंसिटी 2 रो है और बॉल की डेंसिटी रो है, और इसका आयतन v है। बॉल का आयतन v, बॉल का घनत्व रो, लेकिन जो लिक्विड है उसका घनत्व 2 रो। इसको यहां पे छोड़ दिया बॉल को, जाहिर सी बात है जब लिक्विड का घनत्व 2 रो है, यानी कि लिक्विड का घनत्व ज्यादा है और बॉल का घनत्व कम है, इसका मतलब क्या होगा कि बॉल ऊपर जाएगी, ऊपर उछलेगी, क्योंकि इसको बायंट फोर्स लगाएगा। अब ये बायंट फोर्स जब लगाएगा ऊपर की तरफ तो एक्सेलरेट होगी तो ऊपर की तरफ उछल करके बाहर भी निकल जाएगी। तो यही पूछा है कि जब इसको हम मुक्त कर देंगे यहाँ से, इस लिक्विड के अंदर से, जैसे पकड़ रखी और पकड़ के छोड़ दिया, तो ऊपर की तरफ उछालेगा इस बॉल को, क्योंकि बायंट फोर्स लग रहा है ऊपर। तो कितना अधिकतम ऊंचाई तक जाएगी, मान लो कि ये अधिकतम इतनी ऊंचाई तक गई, मैक्सिमम यहाँ तक गई, है ना। अगर ये मैक्सिमम है तो यहाँ पे तो आते आते वेलोसिटी 0 हो जाएगी, वेग 0 हो जाएगा, है ना। तो आपसे ये एच मैक्स पूछी है क्वेश्चन में।
अगर ये ए मान लूं, ये बी मान लूं, तो ए से बी तक आप इसको सोल्व करने के लिए क्या लगाएंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे क्योंकि इसमें कौन सा फोर्स लग रहा है, एक बायंट फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो बायंट फोर्स के कारण वर्क होगा, तो वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं बेटे कि वर्क डन बाय बायंट फोर्स बराबर बायंट फोर्स के द्वारा किया गया कार्य बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस यू इनिशियल। ये हम जानते हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम है। अब बायंट से कितना वर्क हुआ, बायंट फोर्स कहां तक लगेगा, बायंट फोर्स तो यहां से यहां तक लगेगा, आगे तो ग्रेविटी में आ जाएगा, तो यहां से यहां तक बायंट फोर्स लगेगा, किधर, ऊपर की तरफ, बायंट फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ हुआ, इसका मतलब इसका वर्क हुआ एफ बी इंटू एच बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी यहां पर रुक गया आकर के बी पर, तो शून्य। भाई बी फाइनल कौन हुआ, बी, ये बी हुआ, इनिशियल कौन हुआ, ए, पॉइंट ए इनिशियल है प्रारंभिक, और फाइनल कौन है, बी है, तो बी पर काइनेटिक एनर्जी शून्य। बी पर पोटेंशियल एनर्जी कहीं ना कहीं हमें एक लेवल डिफाइन करना पड़ेगा, तो बी पर पोटेंशियल एनर्जी के लिए यहां पर मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लिया, इसका मतलब बी पर पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे, एम जी एच, ये तो लिखोगे एच मैक्स, एम जी एच मैक्स इतनी ऊंचाई तक गया। अगर ये 0 मान लिया तो इसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इतनी ऊंचाई तक गई, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी शून्य, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी, क्योंकि इस लेवल से नीचे है, तो माइनस एम जी एच। ठीक, अच्छा, तो बायंट फोर्स कितना हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड दैट इज 2 रो, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द लिक्विड इंटू जी इंटू एच बराबर। अब यह देखो ध्यान से, अगर मैं mg कॉमन ले लूं तो यह आएगा h मैक्स प्लस h माइनस माइनस प्लस। अच्छा, अब बहुत ध्यान देखो, मास कितना है इस बॉल का, इस बॉल का मास कितना लिखेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये तो लिखोगे, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं अपना 2 रो वी जी एच बराबर रो वी जी एच मैक्स प्लस एच क्षमा, तो एच मैक्स बराबर आ जाएगा 2h माइनस एच दैट इज h। इसका मतलब अधिकतम h ऊंचाई तक ही जा पाएगी, वो डिपेंड करेगा डाटा पर, ये नहीं कि हमेशा जाएगी, जब ये 2 रो है और ये रो है तो ये h है, तो ये h मैक्स जो होगा h के बराबर आ गया, कुछ भी आ सकता है, अगर मैं डेंसिटी बदल दूं तो हो सकता है अलग आंसर आ जाए, है ना। तो ये आंसर आपका आ गया कि ये ऊपर कितनी ऊंचाई तक जाएगा, h मैक्स ऊंचाई तक जाएगा। अब इसमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में कि भाई ये क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जाता है। एक तरीका तो क्या हो गया कि अपने इसमें पानी में लिक्विड में या लिक्विड में आपने डुबो करके छोड़ दी और ऊपर तक उछली। ऐसा भी दे सकता है आपको सवाल में वो कि भाई अगर मैं किसी ऊंचाई h से यहां से ड्रॉप करूं, है ना, और यही सेम क्वेश्चन है, इसकी वही डेंसिटी 2 रो, इसकी डेंसिटी कितनी रो और वॉल्यूम v है बॉल का, और इसकी डेंसिटी 2 रो है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वैसे छोड़ने पर अधिकतम कितनी गहराई तक जाएगा, अधिकतम कितनी गहराई तक जाएगा, तो आपको सेम कंसेप्ट अप्लाई करना है, सेम इक्वेशन बनेगी और सेम आंसर आ जाएगा, है ना। तो हमारे पास ये सवाल को पूछने का 2 तरीके, एक तो पानी में डुबो करके छोड़ दो ऊपर उछलेगी, एक ऊपर से छोड़ दो तो पानी में कितनी गहराई तक जाएगी, तो आपको करने के दोनों का तरीका सेम ही रहेगा, है ना। चलिए, इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक कंटेनर है जिसमें रो डेंसिटी का घनत्व का लिक्विड है, इसमें एक रोड है जो कि यहाँ पर हिंज है, एक कब्जे से यहाँ पे लटकाई गई है, इसकी लंबाई l है और इस रोड का घनत्व 5 रो बाई 9 है, 5 रो बाई 9 है, लेंथ l है, तो इसका x लंबाई का भाग जो है वो इस द्रव में डूबा हुआ है और साम्य अवस्था में है। तो आपसे बताना कि ये x कितना होगा। तो अब सबसे पहले इसकी थोड़ी सी कंसेप्ट समझते हैं। क्या होता है कि भाई अगर मान लो ये लिक्विड नहीं होता तो ये छड़ ऐसे हो जाती, लिक्विड की वजह से थोड़ी सी ऐसे हो रही, इसका मतलब इसको बैलेंस किया हुआ है, किसने बैलेंस किया, अगर इसको छोड़ दूंगा मैं यहाँ पे लिक्विड को तो ऐसे घूमेगी, इसका मतलब इसका टॉर्क बैलेंस किया हुआ, आघूर्ण, बलाघूर्ण। तो बलाघूर्ण किसका होगा, 2 तरह के बल होंगे, एक तो ग्रेविटी का और एक बायंट फोर्स का।
अब हमें यह पता होना चाहिए कि ग्रेविटी कहाँ काम करती है और बायंट फोर्स कहाँ काम करता है। ग्रेविटी कहाँ काम करती है, किसी भी इसके सेंटर ऑफ मास पे काम करेगी, इस रोड के किसी भी ऐसे पॉइंट पर जो उसका मिड पॉइंट होगा, मध्य बिंदु होगा। तो मध्य बिंदु पर mg काम करेगा और mg जो है L/2 पे काम करेगा मतलब। लेकिन बायंट फोर्स कहां काम करता है, सेंटर ऑफ बायंसी। याद करो मैंने सेंटर ऑफ बायंसी पढ़ा था, तो सेंटर ऑफ बायंसी मतलब उत्प्लावकता केंद्र, यानी कि सेंटर ऑफ बायंसी वो वाला पॉइंट था जो जितना पानी विस्थापित हो रहा होगा उस पानी का केंद्र, डिस्प्लेस्ड वाटर का सेंटर ही क्या कहलाता था, सेंटर ऑफ बायंसी। तो सेंटर ऑफ बायंसी अलग है और ग्रेविटी का सेंटर अलग है। तो यहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो क्या हो जाएगा, L/2 कहीं भी हो जाएगा। मान लो कि सेंटर और यहां पर मान लो mg है, मान लो mg यहां पे काम कर रहा है इसका, तो ये कितना होगा, क्या ये L/2 होगा यहां से यहां तक, यस L/2 हो गया, ठीक है। अच्छा ये दूरी कितनी होगी, ये L-x हो जाएगी ये वाली, ठीक है। ये वाली दूरी L-x है, यहां तक मैंने मान लिया ये अपना L/2 है। अब सेंटर ऑफ बायंसी कहां होगा, कितना पानी डिस्प्लेस होगा, जितने हिस्से में रोड है, ये रोड जो इतना डिस्प्लेस हो रही इसके आधे पर, जहां पर ये इसका सेंटर होगा, इसका इतने पानी का जो विस्थापित हुआ उस पर बायंट फोर्स काम कर रहा होगा Fb, Fb काम कर रहा होगा। तो ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी होगी बेटे L-x है। तो यहां पर ये कितना आ गया, ये x हो गया। तो यहां पर ये इस वाले पानी के आधे पर, इस वाले पानी के आधे पर जो इतना सेंटर होगा उस पर काम कर रहा होगा, तो ये x निकालना है, क्लियर। तो इसका FBD बनाते हैं और FBD बना करके इस x को निकालते हैं। बहुत ध्यान से देखें अगर तो हम इस पे ऐसे इस रोड को देख सकते हैं, यहां पर पानी है, ये यहां पर अपने पास FB काम कर रहा है और ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी है L/2। ये दूरी कितनी है, यहां से यहां तक ये वाली L/2 थी, आधे पर कहीं पर भी मान लो यहां तक ली थी हमने, दिस इज L/2। और ये कितनी हो जाएगी, चूंकि x है तो ये आधी x/2 यहां और आधी x/2 यहां। तो यानी कि ये कितनी दूरी हो जाएगी, L-x/2। L माइनस ये वाली दूरी हटा दो, तो यहां से यहां तक की ये जो दूरी होगी ये वाली L-x/2, जहां पर सेंटर ऑफ बायंसी काम कर रहा है। इतनी बात समझे ध्यान से। तो अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लूं, एक थीटा, तो जो फोर्स लग रहा है ये, इससे इसकी लंबवत दूरी ये वाली कितनी हो जाएगी, ये लंबाई ये हो जाएगी बेटे L-x/2 साइन थीटा, ये हो जाएगी L-x/2 साइन थीटा। और अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके लिए ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी L/2 साइन थीटा, जो कि mg के लिए लंबवत दूरी होगी, क्योंकि मैं टॉर्क बैलेंस करने हैं। तो क्या करेंगे, तो FB का टॉर्क, टॉर्क मतलब आघूर्ण, बल आघूर्ण, और mg का टॉर्क है ना, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि टॉर्क लिखने, सही से टॉर्क लिखने हैं। लंबवत दूरी होती है, आपको पता है टॉर्क का फॉर्मूला होता है R परपेंडिकुलर इनटू बल, ये आपको टॉर्क का फॉर्मूला लगाना होता है। तो FB का टॉर्क लिखना है और mg का टॉर्क लिखना है और ये x निकाल लेना है बस, ठीक। तो जब हम FB का टॉर्क लिखेंगे, बल आघूर्ण लिखेंगे, तो हमारे पास क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये आएगी रो। वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द लिक्विड, कितना वॉल्यूम है बॉडी का इनसाइड द लिक्विड, ये वाला, ये तो वॉल्यूम है इसका, यहां पर इतना वॉल्यूम था बॉडी का, है ना। तो मान लीजिएगा इसका एरिया A है, मान लो A है, तो A इंटू एक्स वॉल्यूम हो गया। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द लिक्विड, तो A इंटू एक्स, इतना वॉल्यूम है, इंटू जी, ये तो क्या हो गया बायंट फोर्स, इंटू लंबवत दूरी, ये लंबवत दूरी कितनी L-x/2 साइन थीटा, ये टॉर्क आ गया बराबर, ये कहां काम कर रहा है, इतने डिस्टेंस पे काम कर रहा है, इस पॉइंट पे, है ना।
बराबर mg। mg क्या है? रोड का द्रव्यमान। रोड का द्रव्यमान निकालना, तो इसका घनत्व कितना है? 5 रो बाई 9। इसका आयतन कितना हो जाएगा? a इंटू एल। ये तो इसका m हो गया g। और बेटे ये कितनी दूरी पे काम कर रहा है? इसकी लंबा दूरी क्या हो जाएगी? l/2 साइन थीटा। l/2 साइन थीटा। अगर आपने ये इक्वेशन सही से लिख पाए तो इसका मतलब आपको ये टॉर्क लिखना आ गया है। टॉर्क आपको लिखना आना चाहिए बेटा, है ना भाई। बल है और बल का लंबा दूरी, बस ये ध्यान रखना है कि mg सेंटर ऑफ मास आधे पे काम करेगा, जबकि f भी कहाँ काम करेगा? जितनी भी ये दूरी है, जितना भी ये x है, इस x के आधे पर, यानी कि x/2 पर। यहाँ पर इधर से x/2, इधर से x/2, तो l माइनस ये दूरी घटा दी, तो l माइनस x/2 दूरी पर ये काम कर रहा है, जो कि लंबवत दूरी क्या हो जाएगी? l माइनस x/2 साइन थीटा। तो कुल मिला के बात ये हुई कि हमारे पास ये x निकालने के लिए इस पूरी इक्वेशन में एक अननोन क्वांटिटी सिर्फ x है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि भाई l, ये x से साइन थीटा से साइन थीटा कट गया है, रो से रो कट गया, रो ए कट गया, ठीक, और भाई g भी कट गया। तो बचा क्या? यहां से ध्यान दे, देखो xl माइनस x² XL माइनस x² बराबर, यहां से क्या बचा? 5l/9 मल्टीप्लाई करो 5l²/18, ये तो बचेगा 5l²/18। x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो x सोल्व कर सकते हैं, l की फॉर्म में आंसर आ जाएगा। चलो सोल्व करते हैं भाई। कितना आएगा? पूरी इक्वेशन को क्या कर लो? 18 से मल्टीप्लाई कर लो। तो 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18xl माइनस 9x² बराबर 5l²। आप कह सकते हैं 9x² और माइनस के 18lx प्लस के 5l² बराबर 0। 9 पंजे 45 का ऐसे टुकड़े जिनका योग 18 हो। 9 पंजे 45, 9 5 जा 45 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 18 हो, तो 15 या 45, यस, यानी कि 9x² माइनस के 15l 15 प्लस 3 इंटू एल एक्स प्लस 5l² इक्वल टू 0। यस, इसको सोल्व करते हैं आगे। तो यहां से देखो lx 15lx और 3lx, तो इसमें से क्या आ जाएगा? 3x कॉमन ले लिया, मल्टीप्लाई कर लेंगे ना 15lx में से 3x कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 3x माइनस 15lx में से 3 कॉमन लिया तो कितना बचेगा? 5l, और बेटे यहां पर माइनस के 3lx, तो यहां से माइनस के l कॉमन ले लो तो कितना बचेगा? 3x माइनस के 5l। फैक्टर आप करना जानते ही हो, तो बेटे यहां से 3x माइनस l और 3x माइनस 5l इक्वल टू 0। 3x माइनस 5l इक्वल टू 0। तो यहां से x बराबर आ जाएगा l/3। एक आंसर तो ये आया। एक यहां से आ जाएगा एक आंसर x बराबर 5l/3। दो आंसर आए, तो क्या x के दो आंसर पॉसिबल है? चेक करते हैं। देखो भाई x बराबर क्या आया? x बराबर l/3, ये एक आंसर आया, यस। और एक आया x बराबर 5l/3। क्या ये ग्रेटर देन l आया? l से बड़ा है भाई, l लंबाई से ज्यादा थोड़ी आ सकता है x, इसकी कुल लंबाई ही l है, ये तो 1 से ज्यादा आया ना, l से ज्यादा आया। इसका मतलब l से ज्यादा आंसर तो संभव है ही नहीं भाई, इससे x की वैल्यू l से बड़ी थोड़ी हो जाएगी। हाँ, ये l/3 संभव है, तो इसका मतलब इसका 1/3 हिस्सा लिक्विड के अंदर डूबा रहा होगा। तो यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे बायंट फोर्स की हमने एक एप्लीकेशन यूज की, जिससे हमने टॉर्क इंप्लीमेंट किया, और टॉर्क को सही से लिखना आना चाहिए, क्योंकि हम टॉर्क निकालना पहले ही सीख चुके होते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये भी बात है कि भाई हमारा सेंटर ऑफ बायंसी क्या होता है। सेंटर ऑफ बायंसी उत्प्लावन बल केंद्र वो होता है जो जितना लिक्विड डिस्प्लेस कर रहा है, विस्थापित कर रहा है, उस लिक्विड का सेंटर पर काम करता है, FP। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी भी टॉपिक के लाइव डिस्कशन, वीडियो लेक्चर या स्टडी मटेरियल की जरूरत है, तो कृपया आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 18002121 799 18002121 799।